पर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 देवादिदेव पशुपूज्य भगवान की 1008 देवादिदेव श्री राम भगवान की आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की यहाँ पे अपना परम पुराण चल रहा है, जिसमें अपन ने कल क्या देखा था कि राजा सैनिक ने गौतम स्वामी से प्रश्न किया था कि हे भगवान, वह कौन सा कारण है जिसके कारण हस्त और प्रस्थ नल और नील के द्वारा वध को प्राप्त हो गए। तो गौतम स्वामी ने बोला कि हे राजन, संसार में जो भी काम हो रहा है वो सारा पूर्व भाव के उदय कर्म के उदय से हो रहा है। तो ऐसा वह कौन सा पूर्व कर्म का उदय है जिसके कारण हस्त प्रस्थ को हार का मुंह देखना पड़ा। तो वह पूरी हस्त प्रस्थ नल नील की पूरी पूर्व भाव की कहानी कल सुना दी थी। ठीक है, कि पूर्व भाव में हस्त प्रस्थ ने नल नील को मारा था, तो इस भाव में नल नील ने हस्त प्रस्थ को मारा। ठीक है, तो ऐसे कहानी हमारी संसार में चली आ रही है। पूर्व भाव में जो जिसे मारता है वह इस भाव में उसके द्वारा मारा जाता है। पूर्व भाव में जो जिसकी रक्षा करता है वह इस भाव में उसके द्वारा रक्षित होता है। पूर्व भाव में जो जिसके प्रति उदासीन रहता है वह इस भाव में उसके प्रति उदासीन रहता है। देखो क्या बोले कि पूर्व भाव में जो जिसके प्रति उदासीन रहता है, अपन लोग बोलते ना, अरे वो हमें मार रहे थे, सब लोग बैठे खड़े खड़े देख रहे थे, कोई बचाने नहीं आ रहा था, सब उदासीन थे। होता कई बार तुम्हें कोई मार रहा था, तुम्हारी कोई से लड़ाई हो रही थी और बहुत सारे लोग आसपास में थे और सब लोग बैठे बैठे देख रहे थे, कोई भी बचाने नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? तो आचार्य बोल रहा है कि पूर्व भाव में जो जिसके प्रति उदासीन होता है, इस भाव में वो उसके प्रति उदासीन होता है। पूर्व भाव में उसके ऊपर जब संकट आया था तो वो तुम लोग भी ऐसे थे कि तुम वहाँ खड़े खड़े देख रहे थे। तो इस भाव में जब तुम्हारे ऊपर संकट आया तो वो आदमी वहाँ खड़ा खड़ा देख रहा है, बचा नहीं रहा है। देखो वास्तव में जिस सब संसार की परंपराएं चल रही हैं, जैसे अपन लोग परंपराएं निभाते ना, तो जैसी हमारे जीवन में परंपराएं हैं तो ऐसे कर्म के जीवन में भी परंपराएं हैं। तुम अपनी परंपराएं निभाओगे तो कर्म कहता, हम अपनी परंपराएं निभाएंगे तो उस कर्म की भी जो सारी परंपराएं ऐसी अनादिकाल से अनंत काल से चल रही हैं कि वह जीव जो है, तुम उसके प्रति पूर्व काल में उदासीन थे तो इस काल में वो तुम्हारे प्रति उदासीन है। समझ रहे? और अपन लोग कोई को देखते हैं, अरे अब तो हमें किसी की भलाई नहीं करना है, देख देख लिया संसार ऐसे ही है, कोई किसी की रक्षा नहीं करता है, हम भी नहीं करेंगे, हमने खूब करी सबकी। तो हे जीव, जो वर्तमान में तुझे मिल रहा है जो पूर्व का है। अभी वर्तमान में तुमने सबकी रक्षा करी है तो भविष्य में तुम्हारी सब रक्षा करेंगे, लेकिन पूर्व काल में तुमने किसी की रक्षा नहीं करी थी, तुम सबके प्रति उदासीन थे, तो आज सब तुम्हारे प्रति उदासीन है और आज तुम उदासीन रहोगे तो भविष्य में भी फिर उदासीन रहे। तो ऐसी परंपराएं जो है चलेंगी। ठीक है, तो ऐसी परंपराएं नहीं चलें तो इसके लिए हमें ही क्या करना पड़े, इन परंपराओं को तोड़ना पड़े। ठीक है, गाय वाली अम्मा, तुम अपनी गाय को चराने नहीं जाओगे तो भविष्य में तुम गाय बनोगी, वो गाय वाली अम्मा बनेगी, तो फिर वो तुम्हें चराने नहीं जाएगी। समझ रहे ना? कल बताया था जिस सबके ऊपर, सबकी आत्मा के ऊपर, सबकी चेतना के ऊपर जिस सारे संस्कार छपते जा रहे हैं, और मनुष्यों के ही संस्कार छप रहे हों ऐसा नहीं है, त्रियंचों के संस्कार भी छप रहे हैं। तुम्हारे घर में गाय बंधी है, उस गाय को तुमने सूखा भोजन खिलाया, नहीं खा रही थी, मारा पीटा, जबरदस्ती दूध निकाला उसका, उसके ऊपर तुम्हारे संस्कार छप गए। अब वो महाराज वो तो नहीं जानती, कैसे नहीं जानती, वो सब जानती हैं। ठीक है ना? और वह सब जान रही है और उसके ऊपर तुम्हारे सारे संस्कार छप रहे हैं।
और भविष्य में क्या होगा, वो तुम्हारे ऊपर वैसा ही काम करेगी जैसा तुमने उसके ऊपर किया है। इसलिए हे जीव, एक एक समय की अपनी परिणति को देखो, एक एक समय की अपनी परिणति को सुधारो। मात्र हमें मनुष्यों के साथ ही अच्छा नहीं करना है, त्रियंचों के साथ भी अच्छा करना है, क्योंकि वो भी जीव है सब्बू भाई। हाँ, समझ रहे ना। उस गाय को बांध बांध के दूध निकाला, तकलीफ हो रही थी, नहीं दे रही थी, मारा उसको, तो उसने भी अपनी आत्मा के ऊपर तुम्हारे संस्कार छाप दिए हैं। अब अगले भाव में या 10 भाव के बाद देखो, गाय वाली अम्मा तुम्हारी भावना सही है, लेकिन भावना सही तुम्हारी हो और उसका अच्छा ही असर पड़े ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आदिनाथ की भावना अच्छी थी कि बेचारे बैल जो हैं किसानों का अनाज खा लेते हैं, तुम उसी का बांध दो। तो आदिनाथ ने तो अच्छा किया था ना, बुरा थोड़ी किया था। लेकिन उन बैलों को सुन करके कि जी आदेश किसने दिया, तो बोले आदिनाथ ने दिया, तो उन्होंने उनके प्रति ऐसा रोष आ गया, उन्हें संस्कार पाड़ लिए, उनको कर्म बंध गया, तो उनको भी 6 महीने तक आहार नहीं मिला। अब तुम्हारी भावना अच्छी है, तुमने गाय के पैर बांध बांध के दूध निकाला, अच्छी भावना है, लेकिन वो भावना अच्छी है, लेकिन उसको तो तकलीफ हो रही ना, और उसको तकलीफ हो रही है, तो उस तकलीफ में पड़े हुए जीव ने तुम्हारे प्रति द्वेष भाव बांध लिया है। और संसार में देखो, हमारा संसार में शत्रु कौन है बताओ? जिसको हम जानते ही नहीं वही शत्रु है हमारा। जिससे आज तक हम कभी मिले नहीं, जिससे हमारी कोई पहचान नहीं, वही हमारा शत्रु है। ऐसा तो है ही नहीं, हमारा शत्रु वही है जो पहले मित्र था। समझ रहे ना, चाहे गाय हो, चाहे बैल हो, चाहे आदमी हो, चाहे कोई भी हो, हमारा शत्रु कौन है? तो हमारा शत्रु वही है। पति पत्नी की लड़ाई होती है, जब शादी करने गए थे तो ऐसा लगा अरे बहुत अच्छा मित्र मिल गया हमें, लेकिन जब घर में आ गए और लड़ाई होने लगी तो जिस स्त्री को तुम 1 किलो सोना पहना के लाए थे समझ रहे ना, और जिसको सुख के लिए लाए थे, तुमने अपने घर की सारी जायदाद उसको सौंप दी थी, वो ही तुम्हारी सबसे बड़ी शत्रु बन गई। और कई बार तो ऐसा होता कि अपनी स्त्री अपने पुरुष को मार डालती है। हैं? अखबार में रोज आता तो अखबार वाले झूठा थोड़ी लिखते हैं होता है ना ऐसा, संसार में ऐसा हो रहा है। अब जिस पत्नी से तुम्हारा परिचय हुआ, वही तुम्हारी ऐसी शत्रु बन गई कि उसने तुम्हें जहर मिला करके दे दिया। बनी कि नहीं बनी? तो उससे तुम्हारा परिचय था कि नहीं था? बस, ठीक है ना। तो जिससे हमारा परिचय है और जिससे हम हित करते हैं, ये जरूरी नहीं कि वो तुम्हारा किया हुआ है तो उसके लिए अच्छा ही लगता हो। यहाँ तुम अपने बच्चे को छोटे से मुंह फाड़ फाड़ करके चम्मच में भर भर के और दवाई पिला रहे हो उसको ज़बरदस्ती, उसकी आंखों में काजल लगा रहे ज़बरदस्ती, और वो नरक में चला गया तो फिर क्या सोचता है? बोलो, वो तो बच्चा बीमार था ना, तो बीमार बच्चे को तुमने चम्मच में मुंह फाड़ करके, 2 जनों ने हाथ पकड़े और मुंह फाड़ करके चम्मच से दवाई पिला दी। लेकिन वही बच्चा, तुम तो अच्छा सोच रहे थे, लेकिन वही बच्चा जब नरक में गया और तुम भी नरक में चली गई, तो उसने तुरंत देख करके अरे जो वही दगाए वाली अम्मा है जो जबरदस्ती हमारा मुंह फाड़ती थी, अब पकड़ो इसको समझ रहे ना। तो जी कहने का से क्या है कि देखो, नरक में कोई इतना अवधि ज्ञान नहीं होता है, लेकिन हमारी आत्मा के ऊपर वो ऐसे संस्कार छप जाते हैं कि वो नरक में जा कर के भी जैसे ही वो उसको देखता है तो तुरंत उसको याद आ जाता है, वो पूर्व भाव की यादें याद आती हैं, और वो याद आई और उसने उनको मारना प्रारंभ कर दिया। तो इसलिए बच के रहना, ठीक है गाय वाली अम्मा तुम भले किसी का अच्छा करो, लेकिन वो तुम्हारा अच्छा करे ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वो तुम्हारा अच्छा करे, इसके लिए तुम्हारा पुण्य चाहिए है। कौन सा पुण्य? एक उदय का पुण्य और एक बंध का पुण्य। तुमने किसी का अच्छा किया, ये तो बंध वाला पुण्य है। तुम्हारा कोई अच्छा करे, ये उदय वाला पुण्य है, ठीक है। अब हमने किसी का अच्छा कर दिया तो वो तो तुम्हारा पुण्य बंध गया ना, लेकिन वो सामने वाला भी हमारा अच्छा करे, इसके लिए तुम्हें पूर्व भाव का पुण्य चाहिए। यदि पूर्व भाव का पुण्य होगा
तो वो तुम्हारा अच्छा करेगा, और नहीं होगा तो वो तुम्हारा अच्छा नहीं करेगा। और अपने परिणाम क्या होते हैं? खराब हो जाते हैं, होते ही हैं, स्वाभाविक है। अपन ने किसी का खूब अच्छा किया, जीवन भर उसको सहायता करी, सब कुछ किया, लेकिन जब अपने ऊपर समय आया तो उसने कुछ भी नहीं किया। अरे जी कैसा आदमी अब हम भी नहीं करेंगे, समझ रहे ना? तो वो भी तुम्हारा अच्छा करे। इसलिए इसका क्या नाम, सेजल की शादी होने वाली है, ठीक है? जी संस्कार डाल के जाओ, तुम भले घर वालों का अच्छा करो, लेकिन वो भी तुम्हारा अच्छा करें जरूरी नहीं है, ठीक है? इसलिए ऐसी इच्छा नहीं रखना। वो कैसा करेंगे? तो जैसा हमारा कर्म का उदय होगा वो वैसा ही करेंगे, लेकिन कर्म का उदय हमारे अधीन नहीं है, कर्म का बंध हमारे अधीन है। यदि तुम चाहते हो कि अच्छा बंध हो तो फिर तुम सबके साथ अच्छा करो, ठीक है? तो तुम्हारे लिए अच्छा बनेगा, और नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए गाय वाली अम्मा संभल के जीना, ठीक है? जिस श्वान को जिस श्वान को तुम रोज रोटी डालती हो, एक दिन वही श्वान तुम्हें काटता है। जिस श्वान को तुमने आज तक रोटी नहीं डाली, घर के सामने खड़ा ही नहीं होने दिया, वो तुम्हें कभी नहीं काटेगा। कौन सा काटेगा? जिसको तुम रोटी खिलाते थे, तुम्हारे घर के सामने बैठता था, वही एक दिन समय आएगा कि वही तुम्हें काटेगा। ऐसा नियम है, ठीक है? संसार ऐसा ही है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि पूर्व भाव में तुम जिसके द्वारा उदासीन थे, इस भाव में वो तो तुम्हारे द्वारा उदासीन है, ठीक है? तुम जिसको देख रहे थे, आज रोड पे जा रहे थे, गाय वाली अम्मा ने देखा एक श्वान है तड़प रहा है, तड़पने दो, हमें क्या करना, समझ रहे ना? उसने देख लिया कि अम्मा जा रही है, और इसने देखो हमें तड़पते हुए, इसने कुछ भी नहीं किया, उदासीनता से चली गई। तो उसके ऊपर भी ऐसे संस्कार पड़ गए कि भविष्य में जब भी वो तो मनुष्य बनेगा या कुछ बनेगा, तो तुम्हारे ऊपर जब विपत्ति आएगी तो ऐसे वो उदासीनता से वो निकल जाएगा। पढ़े थे ध्यान दो है? नहीं नहीं, हम जीने मरने की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि संसार की परिस्थिति ऐसा ही है, समझ रहे ना? हमारे साथ जो संसार में हो रहा है, ये सब ऐसा ही हो रहा है, समझ रहे? किसी के साथ हम उदासीन पूर्व काल में थे, तो वर्तमान काल में वो हमारे ऊपर उदासीन है। आज हम पूजा कर रहे थे, कोई के लिए हमने पुस्तक छिपा के रख दी, तो भविष्य में वो तुम्हारे लिए छिपा के रख देगा। हाँ आज आज रोशन भाई गोला चढ़ाने गई, तो कोई का नंबर था, बोले एक ही गोला बचा, एक ही अर्घ्य बचा है, तो रोशन भाई ने उसको ऐसा धक्का दिया, आगे चली गई, तो भविष्य में उसके ऊपर संस्कार पड़ गए, समझ रहे ना? तो भविष्य में जब समय आएगा तो तुम्हें धक्का दे करके वो आगे चला जाएगा। होता है ऐसा, नहीं होता क्या? लाइन में लगी थी बहुत सारी महिलाएं, जैसे बोला कि अब तो 2 ही अर्घ्य बचे हैं, अब पीछे वाले को तो आँख खुलता हुई वो आगे भगी, अब 2 ही बचे तो हमें तो चढ़ाना है, समझ रहे? तो ये सारे संस्कार जो हैं हमारी आत्मा के ऊपर छप जाएंगे, और जब आत्मा के ऊपर छप जाएंगे तो कालांतर में किसी ना किसी भाव में उदय में जरूर आएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि इस भाव में उसके प्रति उदासीन रहता है, जिसे देखकर अकारण क्रोध उत्पन्न होता है, उसे निसंदेह परलोक संबंधी शत्रु जानना चाहिए। कोई आदमी है, उसको हमने देखा और देख करके हमें उस आदमी के प्रति क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, अरे जी हमारे सामने क्यों आ गया, इस आदमी को तो मारना चाहिए, उसने तुम्हारा कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसके प्रति तुम्हारा क्रोध आ गया है। तो आचार्य बोल रहे हैं कि जो है तुम्हारा परलोक संबंधी शत्रु है। तुम्हें याद है क्या? तो फिर कैसे हुआ ये सब कार्यक्रम? पूर्व भाव के संस्कार तुम्हारी चेतना के ऊपर छपे हुए हैं, ठीक है? और वो ऐसे छपे हुए हैं कि वो तुरंत उदय में आ जाते हैं, लेकिन बुद्धि के द्वारा नहीं होता। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना महाराज यहाँ का ज्ञान तो यहीं नष्ट हो जाएगा, अगले भाव में याद थोड़ी रहेगा। ज्ञान तो याद नहीं रहेगा, लेकिन संस्कार छपे रहेंगे। जिसने वो श्रीमती वज्रजंग कितनी पर्याय पहले आहार दिया था? 4 से 8 तो हो ही गई थी कम से कम, ठीक है ना? 4 से 8 पर्याय कम से कम, पूरी हमें याद नहीं है कितनी थी टोटल, लेकिन लगभग इतने साल पहले, इतनी पर्याय पहले उन्होंने आहार दिया था,
और याद दिया था, तो इतनी पर्याय के बाद उनको याद रहा क्या? नहीं रहा याद, बुद्धि में याद नहीं था। कहाँ याद था? तो चेतन के ऊपर वो संस्कार छपे थे, और जैसे ही उन्होंने आदिनाथ को देखा तो पूरा पूर्व का याद आ गया कि हमने ऐसे ऐसे आहार दिया जाता है। तो इसलिए रोशन भाई, इस भाव में जैसे ये संस्कार डालोगे वो अगले भाव में वैसे ही उदय में आएंगे। इस भाव में किसी को मारोगे पीटोगे तो अगले भाव में मारने पीटने के ही भाव होंगे। इस भाव में धर्म ध्यान करोगे, आहार दान करोगे तो अगले भाव में ऐसे ही संस्कार होंगे, फिर ऐसे ही सपने आएंगे। सपने भी कैसे आएंगे बताओ जी? सपने भी आ रहे हैं ना, तो कैसे आ रहे हैं बताओ? एक चेतन, विज्ञान बोलता है एक चेतन मन होता है, एक अचेतन मन होता है, समझे ना? तो विज्ञान की और आगम की में क्या है कि शब्दों में अंतर है, समझे? और कोई अंतर नहीं है। तो हमारे आगम के ऊपर भी बोल रहे हैं ना कि चेतन मन तो यहीं जल जाता है, लेकिन मन जलने के बाद भी जो चेतन आत्मा है उसके ऊपर जो संस्कार छपे हुए हैं वह संस्कार अग्नि में भी जलते नहीं हैं। वो कहाँ जाते हैं? तो भाव भाव में साथ जाते हैं, और भाव भाव में साथ जा कर के वह तुम्हारी वैसी की वैसी परिणति बनाते हैं। एक आदमी बड़ौदिया में था तो बोल रहा था, बोले महाराज हमारी शादी की चर्चा चली तो नौगांवा में चली, और उस समय हम 22 साल के थे। हमने तो मना कर दिया, हमें करना ही नहीं है, हाँ नहीं करना है। 2-3 साल तक संसार में ढूंढते रहे, योग ही नहीं बैठा। जब 25-26 का हो गया वो लड़की वाले भी ढूंढते रहे। जब 25-26 के हो गए तो फिर बाद में जा कर के फिर उन्होंने वहीं पे जा कर के शादी कर दी जहाँ सबसे पहले आया था, समझ रहे ना? तो जहाँ सबसे पहले आया था वहीं के वहीं शादी कर दी। अब जी क्यों ऐसे घूमते रहे बताओ? इनका पूर्व का संस्कार छपा हुआ था। तुम कितने कहीं संसार में भटक लो, कहीं भी चले जाओ, लेकिन तुम्हारा जहाँ संस्कार है वहीं। देखो संतरामपुर वाली अम्मा यहाँ आ गई घाटोल, गुजरात छोड़ के इनको घाटोल आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? संस्कार छपे थे ना। और जहाँ के जहाँ के जैसे संस्कार छपे हैं वैसे वैसे योग अपने आप मिल जाते हैं। अब वो तो संतरामपुर तो बड़ी पास में है, कहाँ से आदमी छत्तीसगढ़ से शादी करके आ रहा तुम्हारी यहाँ बांसवाड़ा जिला में। कहाँ? छत्तीसगढ़ से, सागर से, जबलपुर से। क्यों करके आ रहा है? संस्कार बने हुए हैं, ठीक है? तो इसके क्या नाम बबल भाई, इस भाव में अपनी आत्मा के ऊपर अच्छे संस्कार डालो, ठीक है? अब जब तक ऐसा नियम कर लो, जब तक हाथ पैर चलते रहेंगे तब तक हम आहार दान भगवान की पूजा करते ही रहेंगे, समझ रहे? जब तक हमारे हाथ पैर चलेंगे तब तक हम भगवान की पूजा और मुनियों को आहार दान नहीं छोड़ेंगे, देते ही रहेंगे। कितने महाराज आ जाएंगे, घबराना नहीं, अरे महाराज चले ही आ रहे जी हमारा पुण्य है वास्तव में। हमारे ऐसे नगर में हम जन्मे हैं जहाँ महाराज आते रहते हैं, यह हमारा वास्तव में पुण्य है। वरना संसार में ऐसे भी नगर है जहाँ जीवन में आज तक कभी गए नहीं। बहुत सारे नगर हैं, ऐसे ऐसे नगर जहाँ आज तक कोई भी मुनिराज नहीं गए, और हमारे यहाँ खूब महाराज आ रहे हैं। तो ये हमारा पुण्य है पूर्व भाव का। तो ऐसे संस्कार डाले रहो अपनी आत्मा पर कि हमें जो है जब तक हमारे हाथ पैर चलेंगे आहार दान हम करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। कितने महाराज आ जाए, साल भर रहे तो करते रहे, साल भर करते रहे, देखो कभी उगताना नहीं। आज तक ये बताओ कि कभी तुम अपने बेटे को भोजन करा के उगताते क्या? बोलो गुड़ी भाई, सुबह तो खिलाया था शाम को फिर आ गया। बोलते कभी बेटे को? तो कहने का से क्या है कि अपन को ऐसा देखो, जी सोचो कि मुनिराज जो हैं वो भी हमारे बेटे हैं। तो बेटे को जैसे हम पालन करते हैं, रोज आहार कराते हैं, कभी तुम्हारे मन में ऐसे भाव आते क्या अरे रोज रोज कौन खिलाए? नहीं आते। तो ऐसे संस्कार हमारी आत्मा पढ़ने चाहिए कि मैं जब तक हमारे हाथ पैर चलते रहें
हम मुनिराजों को आहार दान देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे, और ऐसे संस्कार आत्मा पे पड़ गए तो एक दिन वो भी आएगा जब तीर्थंकर को भी हम आहार दान देंगे। और तीर्थंकर को आहार दान देंगे तो नियम से 2, 4, 5 भाव में मोक्ष। तीर्थंकर को जो आहार दान देता है वो अधिक से अधिक 7 भाव से ज़्यादा नहीं ले सकता, कम से कम 2-3 भाव या उसी भाव से, ठीक है। और अधिक से अधिक 7 भाव। तीर्थंकर को आहार दान देने वाला 7 भाव से ज़्यादा संसार में नहीं रहता है। जी उपचार है, प्रतिष्ठा में जो आहार दान देते हैं जी उपचार है, भावना है। हम नहीं दे पा रहे साक्षात, लेकिन ऐसी भावना भा रहा है कि हे भगवान आज हमने मूर्ति को दिए हैं, लेकिन भविष्य में हमारी ऐसी पर्याय हो कि हम साक्षात तीर्थंकर को आहार दान दें, ऐसी भावना भा रहा है। जैसे कोई सौधर्मेंद्र बन गया तो सौधर्मेंद्र बनने का मतलब क्या है, आज हम नहीं बन पा रहे हैं लेकिन हम ऐसी भावना भा रहे हैं, ऐसा उपयोग लगा रहे हैं कि भविष्य में हम सौधर्मेंद्र बने और एक भाव में मोक्ष चले जाएं, ठीक है। तो ये सारी भावनाएं हैं। तो इस भाव में अपनी आत्मा के ऊपर जैसा संस्कार डालोगे, अगले भाव में या भवांतर में वैसा ही तुम्हारा उदय में आएगा, वैसे ही सपने आएंगे, ठीक है। रोशन भाई कैसे सपने आएंगे बताओ। हाँ, बहुत सारी महिलाएं आती, बोली महाराज हमें सपने आते। कैसे सपने आते? हम आहार दान दे रहे हैं, हम मुनिराज हमारे नगर में आ गए और हम मुनिराज को, बहुत सारे महाराज थे और बहुत सारे महाराजों को हमने आहार दिया, ऐसा सपना आया। क्यों आया? तो बहुत सारे इस साल काल में तो नहीं मिलते, लेकिन चतुर्थ काल में तुमने बहुत सारे मुनिराजों को आहार दिया होगा, तो उसके फलस्वरूप तुम्हें आज सपना आया है कि हमने बहुत सारे मुनिराजों को आहार दान दिया है, ठीक है। क्या बोल रहे? बहुत सारे अर्घ्य भी चढ़े, लेकिन उत्साह के साथ चढ़ा। कभी भी देखो अपन विधान में बैठते हैं तो मन में ऐसा सोच के चलो कि 5 घंटे लगने ही हैं, क्योंकि यदि आकुलता के पूर्वक करोगे तो काम होने वाला नहीं है। कभी भी देखो विधान, या तो बैठो ही नहीं, बैठो तो निराकुलता से बैठो, सोच के बैठो। कभी भी हो, चाहे छोटा विधान हो चाहे बड़ा विधान हो, 2 से 3 घंटे तो लगते ही हैं। और फिर भागा दौड़ी मचाओ से कोई मतलब नहीं, समझ रहे ना। अब तुम्हें 1008 अर्घ्य चढ़ाना है तो ये सोच के चलो 6 घंटे तो चाहिए है, और जब तुम्हारे पास 6 घंटे हो तो अच्छी बढ़िया फुर्सत से बैठना, शांति से खूब सुबह सुबह चढ़ाना, लेकिन आकुलता नहीं करना, ठीक है। तो इस प्रकार समझो बात को। यहाँ पे क्या बोल रहे? और जिसे देखकर नेत्रों के साथ मन आह्लाद हो जाता है, उसे निसंदेह पूर्व भाव का मित्र जानना चाहिए। ऐसा हमने कोई आदमी देखा, उसको देख करके हमारे अंदर का प्रेम उमड़ गया, तो निसंदेह, कोई उसमें संदेह नहीं है, वह हमारे पूर्व भाव का कोई संबंधी है, कोई मित्र है। तो मित्र को देख करके प्रेम उमड़ता है और शत्रु को देख करके क्रोध उमड़ता है, ऐसा नियम है, ठीक है। और संसार में इतने सारे अपन ने भाव ले लिए हैं कि हर आदमी हमारा शत्रु बन चुका है और हर आदमी मित्र बन चुका है, ऐसा कोई बचा नहीं है, ठीक है। लेकिन जिसके संस्कार मिट गए वो याद नहीं आते, लेकिन जिसके पड़े हुए हैं वो याद आ जाते हैं। समुद्र के लहराते जल में जर्जर नाव वाले मनुष्य को जो मगर मच्छ आदि बाधा पहुंचाते हैं तथा स्थल में म्लेच्छ पीड़ा पहुंचाते हैं, वह सब पाप कर्म का फल है। समुद्र में तुम तैर रहे थे और तैरते हुए तुम्हें मगरमच्छ ने खा लिया। क्यों खा लिया? पाप कर्म का फल है, ठीक है ना। स्थल में थे, कोई म्लेच्छ आ गया और म्लेच्छ आकर के तुम्हें मारने लगा, तो यह भी तुम्हारे पाप कर्म का उदय है। म्लेच्छ मतलब जी सब म्लेच्छी है, कल बताया था ना, जो मांस खाता है वो मांस खाने वाले सब म्लेच्छी है, ठीक है। जो धर्म से दूर हैं, मांस वगैरह भक्षण करते हैं, जी सब म्लेच्छ हैं। पर्वतों के समान मदोन्मत्त हाथियों, नाना प्रकार के शस्त्र धारण करने वाली योद्धाओं, तीव्र वेग के धारक घोड़ों एवं कवच धारण करने वाले अहंकारी भृत्यों के साथ युद्ध हो अथवा नहीं हो, और आप स्वयं सदा प्रमाद रहे सावधान रहें, तो भी पुण्यहीन मनुष्य की रक्षा नहीं होती। आज हमने तो कुछ किया ही नहीं है, फिर भी वो हमें मारने के लिए आ गया। हमने तो आज तक किसी का बुरा किया ही नहीं है, सुभद्रा बाई, लेकिन हमारे ही साथ बुरा बुरा होता है। हम तो किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन हमारे साथ हमेशा बुरा ही होता है। क्यों होता है? तो आचार्य बोल रहे हैं
कि पुण्यहीन मनुष्य की वह कितना सावधान रहे, कितना सजग रहे, युद्ध हो चाहे नहीं हो, लेकिन जिसका पुण्यहीन है उसकी कोई भी रक्षा नहीं कर सकता है। ठीक है रामी लाल जी, शेरे भाई को गाली नहीं देना, तो हमारी सेवा नहीं करती। हमारा पुण्य होगा तो ही करेगी ना। यदि हमारा पुण्य छीन हो गया है तो हमारी कोई सेवा नहीं करेगा, उसके भाव ही नहीं बनेंगे। और यदि हमारा पुण्य है और हमने उसका कोई भी उपकार नहीं किया है तो भी वह हमारी सेवा करेगा, ऐसे उसके भाव बनेंगे। तो हमारे पुण्य के उदय से ही ऐसे भाव सामने वाले के बनते हैं। इसके विपरीत पुण्यात्मा मनुष्य जहाँ से हटता है और जहाँ से बाहर निकलता है अथवा जहाँ स्थिर रहता है वहाँ तप तथा दान से ही उसकी रक्षा करता है। और जो पुण्यात्मा मनुष्य है वो जहाँ से निकलता है, जहाँ जाता है, जहाँ रहता है, तो वहाँ उसका जो पूर्व भाव का तप था और पूर्व भाव का जो दान था वह तप और दान ही उसकी रक्षा करता है, ऐसा आचार्य बोल रहे हैं। ठीक है उर्माला भाई, घबराना नहीं जीवन में। यथार्थ में ना देव रक्षा करते हैं और ना भाई बंधु ही रक्षा करते हैं। देखो इसमें लिखा है, हम देवों के हाथ जोड़ें, हे देवता हमारी रक्षा कर दो, हे देवता हमारा ऐसा कर दो। कोई संसार में कोई भी देवता किसी की रक्षा नहीं करता है। कौन करता है? हमारा पूर्व भाव का पुण्य ही हमारी रक्षा करता है। देखा जाता है जो भाई बंधुओं के मध्य में स्थित है, पिता जिसका आलिंगन कर रहा है, जो धनी और अत्यंत शूरवीर है, वह भी मृत्यु को प्राप्त होता है। पिता अपनी छाती से लगाए था बेटे को, हे बेटे हम 1 करोड़ खर्च कर देंगे, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, छाती से लगाए था। भाई बंधु सब घेरे बैठे थे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, फिर भी बेचारा चला गया। और बहुत सारे आदमी, उनको कोई देखने वाला नहीं था, शमशान घाट पे डले हैं, फिर भी वहाँ से उठ करके लौट करके आ गए। तो कौन हमारी रक्षा करता है? हमारा पुण्य ही हमारी रक्षा करता है। कोई दूसरा पुरुष उसकी रक्षा करने में समर्थ नहीं होता। युद्ध हो चाहे ना हो, सम्यक दृष्टि के साथ साथ अच्छी तरह पाले हुए पात्रदान। देखो इसमें बोल रहे ना, युद्ध हो चाहे ना हो कोई मतलब नहीं हमें। ऐसा जरूरी नहीं कि युद्ध में ही रक्षा होगी, रक्षा के लिए तो घर में भी रक्षा चाहिए है। समझ रहे ना, जैसे उसमें पढ़ती ना तुम लोग भक्तामर में, भयंकर युद्ध हो रहा हो तो हे भगवान हमारी रक्षा करना, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है रक्षा भाई। ठीक है, अपनी बेटी से भी रक्षा करनी पड़े, वही बेटी कल के दिन घर से निकाल दे, डुकरिया भाग यहाँ से, तो उस बेटी से भी तो रक्षा करनी पड़े ना, सबसे रक्षा करनी पड़ती है। समझ रहे हैं? तो युद्ध हो चाहे ना हो, सम्यक दर्शन के साथ अच्छी तरह पाले हुए पात्रदान। देखो जी बोले कौन सा दान? व्रत तथा शील ही इस मनुष्य की रक्षा करते हैं। इस संसार में इस मनुष्य के 3 ही रखवाले हैं। कौन है? पात्रदान, हमारे द्वारा ग्रहण किए हुए व्रत, और नंबर 3 हमारा शील व्रत। सीता की रक्षा किसने करी? धनंजय को संपत्ति कहाँ से मिली? पात्रदान से। पूर्व भाव में पात्रदान किया था ना, तो पात्रदान के फलस्वरूप उसको संपत्ति मिली। समझ रहे हैं? और व्रत है, चंडाल को सिंहासन कहाँ से बन गया? व्रत के पालन से। ठीक है ना? तो ये 3 जो हैं संसार में हमारे रखवाले हैं, पालनहारे हैं, हमारी रक्षा करने वाले हैं, और कोई भी संसार में हमारी रक्षा नहीं करता है। जिसने पूर्व पर्याय में दया दान आदि के द्वारा धर्म का उपार्जन नहीं किया और फिर भी दीर्घ जीवन की इच्छा करता है, सो उसकी यह इच्छा निष्फल है। पूर्व भाव में बेचारे ने, अरुण की अम्मा ने दान तो नहीं किया, रोज रोटियां खाई, सुबह खाई, शाम को खाई, दोपहर में खाई, और दान तो नहीं किया, और फिर भगवान से बोल रही है भगवान बचा लो हमें, हे भगवान बचा लो हमें। तो हे जीव, भगवान तुम्हें बचा सकता नहीं है। क्यों नहीं बचा सकता है? दान किया नहीं, जब मिला था तो अपन ने क्या किया कि बुरे खाने बोलते ना, मुँह पेट हाउ और मैंने दे हूँ काऊ। तो बेचारे वो एक फिल्म थी ना, वो कौन गाय वाली अम्मा, एक पुरानी फिल्म थी, तो उसमें वो वो देवी जो थी, एक वो
वो नाम हम तो भूल गए। सो वो 2 किलो लड्डू लाती मोती चूर के, असली के, और 2 किलो लड्डू अकेली खाती, 1 लड्डू भी अपने पति को नहीं दे। 2 किलो लड्डू पूरे खा ले और उसके बाद भी अपने पति से बोले कि हमारे लिए अच्छी गर्मा गर्म पूड़ी बना के ला। तो कहने का से क्या है कि ये तो अपने अपनी खा ले, दूसरे को दे ही नहीं, तो कल के दिन जब पति लाए तो फिर पत्नी इच्छा ना करे। तो इस भाव में जिसने अपना सारी संपत्ति भोग करी है, कभी भी दान नहीं करी है, तो वह अगले भाव में अब पाने की इच्छा ना करे, उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। गौतम स्वामी कहते हैं कि तप के बिना मनुष्य के कर्म नष्ट नहीं होते, तप ना करे। यह जानकर विज्ञ पुरुषों को शत्रुओं पर भी क्षमा करनी चाहिए। विज्ञ पुरुष जो हैं शत्रुओं को भी क्षमा कर दो। यह उत्तम हृदय का धारक पुरुष मेरा उपकार करता है और यह अतिशय दुष्ट मनुष्य मेरा अपकार करता है। लोगों को ऐसा विचार करना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें अपने ही द्वारा अर्जित कर्म कारण है। यह मेरा उपकार करता है, यह मेरा अपकार करता है। अरुण की अम्मा बोले जी बेटी हमारी अच्छी है, बार बार हम बुलाती है, खाने को देती है। वो बेटी तो बुलाती नहीं आज तक कभी। एक भी दिन उस बेटी ने कभी भोजन को पूछा ही नहीं। तो आचार्य बोल रहे हैं कि ऐसी इच्छा नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि यह सारा हमारा जो है पूर्व भाव के कर्म से कारण हो रहा है, उसके करने से नहीं हो रहा है। ऐसा जानकर जिन्होंने सुख दुख के बाह्य निमित्तों को गौण कर खोटी चेष्टाओं का परित्याग कर दिया है, ऐसे श्रेष्ठ विद्वानों का निमित्त कारणों में तीव्र राग और द्वेष नहीं करना चाहिए। गाढ़ अंधकार के द्वारा आच्छादित मार्ग जब तक सूर्य के द्वारा प्रकाशित हो जाता है, तब नेत्रवान मनुष्य ना तो पृथ्वी के गड्ढे में गिरता है और ना पत्थरों से टकराता है और ना सर्प को ही प्राप्त होता है। तो जब हमने आगम में ऐसा जान लिया कि हमारा जो उपकार और अपकार हो रहा है वो पूर्व कर्म के उदय से हो रहा है, तो फिर हम दूसरे को देख करके क्या करेंगे? राग द्वेष नहीं करेंगे। ठीक है, चंदाबाई ने ऐसा कर दिया, चंदाबाई तो ऐसा कर रही थी। गुरुमाला भाई बोले हमारी पूजा की थाली रखी थी, चंदाबाई को हम बता के गए थे, देखे रहे। समझ रहे? जी सारा हमारा कर्म का उदय है। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे दूसरा मैटर शुरू हो रहा है। अथानंतर हस्त और प्रस्थ वीरों को मरा सुन दूसरे दिन उत्कट क्रोध से भरे हुए बहुत से योद्धा युद्ध करने के लिए उद्यत हुए। जब रावण की सेना में से हस्त और प्रस्थ दोनों मर गए और जब उन सबको पता चला कि हमारे सेनापति मर गए, तो उनको जोश आ गया और जोश आ करके बहुत सारे लड़ने के लिए उद्यत हुए, जिनके कुछ नाम इस प्रकार हैं: मरीच, सिंहजगन, स्वयंभू, शंभु, अजित, शुक, सारण, चंद्र, अर्क, जगत भीवस, निश्वन, ज्वर, उग्र, नक्र, मकर, वज्राक, उद्याम, निष्ठुर और गंभीर, निनद आदि आदि आदि। ठीक है, निष्ठुर भी था। ठीक है, ऐसे नाम के जो योद्धा थे वो दूसरे दिन क्रोध में भरे हुए लड़ने के लिए तैयार हुए। ये सभी योद्धा कवच धारण कर युद्ध के लिए तैयार थे। बेग से सहित से सिंहों और परिपुष्ट घोड़ों से जुते हुए रथों पर आरूढ़ थे और वानर वंशियों की सेना को क्षोभित करते हुए आ पहुँचे। उन राक्षस वंशी उत्तम योद्धाओं को आते देख वानर वंश के प्रधान राजा युद्ध करने के लिए उद्यत हुए। जब सामने से इतने सारे आ गए तो वानर वंशी भी शांत थोड़ी बैठे रहे, वो भी सामने से बहुत सारे आए और सामने हम उनका युद्ध हुआ। उनमें से कुछ के नाम इस प्रकार थे। अब जी सारे नाम देख लो, अपने घर में नाम रखने पड़ते ना बच्चों के। मदन, अंकुर, संताप, प्रस्थित, आक्रोश, नंदन, दुरित, अनघ, पुष्पात्र, विघ्न, प्रीतिंकर आदि। आकाश को अत्यंत जटिल करने वाले नाना प्रकार के शस्त्रों से दोनों पक्ष के लोगों का एक दूसरे को ललकार कर भयंकर युद्ध हुआ और उस समय युद्ध में संताप मरीचि की चाह रहा था। प्रथित सिंहजगन को, विघ्न उद्यम को, यानी एक एक के सामने एक एक थे। तदनंतर क्लेश से भरे हुए मरीच ने संताप को गिरा दिया। नंदन ने वक्ष स्थल से में भाले का प्रहार कर बड़े कष्ट से ज्वर को मार डाला। ज्वर भी नाम था।
तो ज्वर भी मर गया। सिंह जगन ने पृथ्वी को मार डाला, उद्यान ने विघ्न को मार गिराया। तदनंतर सूर्य अस्त हुआ और उस दिन के युद्ध का संहार हुआ और अपने पति को मरा सुन स्त्रियां शोक रूपी सागर में निमग्न हुई और उस रात्रि को अनंत बहुत भारी मानने लगी। ठीक है, जिन स्त्रियों के पति मर गए थे उनको जब पता चला कि मर गए तो उनको वह जो रात थी वो ऐसी लगी अनंत काल की जैसी लगी, क्योंकि रोने बैठी थी तो रात कैसे कटे। जब सुख का समय होता तो सो जाती थी, जल्दी निकल जाती, लेकिन दुख के समय उनकी रात बड़ी लंबी कटी। तदनंतर दूसरे दिन तीव्र क्रोध से भरे वज्राक छपितारी मृगेंद्र दमन विधि शंभु शंभु चंद्र अर्क वज्रोदर आदि राक्षस पक्ष के और उनसे भिन्न दूसरे वानर पक्ष के योद्धा युद्ध करने के लिए उद्यत हुए। जब दूसरा दिन हुआ, सूर्योदय हुआ, तो फिर से दोनों पक्ष के योद्धा आ गए लड़ने के लिए। और जन्मांतरों में संचित क्रोध गर्म के तीव्र उदय से वे अपने जीवन से निष्प्रय हो भयंकर युद्ध करने में जुट गए। जन्मांतर के बैर के कारण बोल रहे आचार्य, क्या बोल रहे, इन सारे जो योद्धा जिसके सामने जा रहा है उनका भी पूर्व भाव का कोई ना कोई बैर था। वो उसी से लड़ने क्यों गया, समझ रहे ना, वो आदमी उसी से लड़ने क्यों गया, दूसरे से लड़ने क्यों नहीं गया, वो उसी के द्वारा क्यों मारा गया, दूसरे के द्वारा क्यों नहीं मारा गया। तो यह भी उनके पूर्व भाव का संस्कार था, जो जिसके द्वारा मारा गया था वो यहाँ भी उसके द्वारा मारा जाएगा। महाक्रोध से भरे संक्रोध, संक्रोध, ठीक है, ऐसा भी अच्छा नाम है, देखो संक्रोध, ठीक है ना। तो महाक्रोध से भरे हुए संक्रोध ने छपी तारी को ललकारा और भुजाओं से सुशोभित बलि ने सेंधवन को दर बुलाया और वितापी ने विधि को पुकारा। इस प्रकार परस्पर महायुद्ध होने पर जिनके नामों का पता नहीं था, ऐसे अनेक योद्धा मर मर कर इस प्रकार परस्पर महायुद्ध करने होने लगा। जिनके नामों का पता नहीं था ऐसे भी अनेक योद्धा मर मर करके गिरने लगे और मानो पत्थर ही बरस रहे हों। इनके नाम ही पता नहीं था। देखो एक सीता के पीछे कितने मर रहे, सीता कितनी थी, एक सीता थी। तो अब यहाँ पे आचार्य बोल रहे हैं कि ऐसे उनके सिर कट कट के गिर रहे हैं कि उनके नाम ही पता नहीं है। जैसे आकाश से कोई पत्थर बरसा रहा हो, ऐसे सबके सिर कट कट करके और नीचे बरस रहे। कैसा दृश्य होगा, लाखों लोगों के सिर कट गए। जिस पर पहले प्रहार किया था ऐसे शार्दूल ने वज्रोदय को मारा। शार्दूल भी नाम था, ठीक है, होता है शार्दूल, किसका है। स्वयंभू ने यष्टि की चोट से विजय को मृत्यु प्राप्त करा दी और विधि ने गदा के प्रहार से वितापी को बड़ी कठिनाई से मारा। इस प्रकार उस समय सामंतों द्वारा सैकड़ों सामंत मारे गए और अपनी सेना को नष्ट होती देख परम क्रोध से भरा सुग्रीव जब तक कवच धारण करने के लिए उद्यत हुआ, तब तक अपनी सेना से पृथ्वी को व्याप्त करने वाला हनुमान हाथियों से जुते स्वर्ण में रथ पर सवार हो युद्ध करने के लिए उठ खड़ा हुआ। वानरों के जो लोग थे वो मरने लगे। जैसे ही मरने लगे तो सुग्रीव को नहीं देखा गया, वह क्रोध में भरा उठा। जितने में वो उठ रहा था उतने में हनुमान तो उठ ही गया और सोने के रथ पर बैठ गया। वो पानी नहीं चढ़ा था सोने का, समझ रहे ना, पूरा सोने का रथ था और सोने के रथ पर बैठ करके युद्ध के भीतर चला गया। जिस प्रकार सिंह को देखकर गायों का समूह भयभीत हो इधर उधर भागने लगता है, उसी प्रकार हनुमान को देखकर राक्षस सामंतों का समूह भयभीत हो इधर उधर भागने लगा। राक्षस परस्पर कहने लगे, यह हनुमान आज ही अनेक स्त्रियों को विधवा कर देगा। हनुमान जो है आज ही बहुत सारी स्त्रियों को क्या करेगा, विधवा कर देगा। तदनंतर युद्ध का अभिलाषी राक्षसों का शिरोमणि माली हनुमान के आगे आया। सो हनुमान भी बाण निकालकर उसके सामने जा पहुंचा। जब हनुमान बहुत सारों को मार रहा था तो माली सामने आ गया। माली कौन है, माली कौन है, माली माली रावण का काका है। रावण के पिताजी का क्या नाम था, रत्न सेवा के कितने भाई थे,
नहीं, काका नहीं है, दादा है। हाँ, रत्न शिवा के भी काका है माली। 3 भाई थे ना, माली, शुमाली, माल्यवान, ठीक है ना। तो शुमाली के पुत्र रत्न शिवा, ठीक है ना, और शुमाली का भाई माली, तो ये इनके दादा हैं, ठीक है। तो वो दादा जो थे वो रावण के सामने आ गए, जैसे ही उन्होंने देखा कि ये बहुत सारों को मार रहा है, तो उसे नहीं देखा गया। कानों तक खींच खींच कर चलाए हुए बाणों से उस उन दोनों का महायुद्ध हुआ कि जिससे क्रम क्रम से ठीक ठीक शब्द उच्चारण हो रहा था, तथा जो परम उद्यता से युक्त था, युद्ध युद्ध करने में तत्पर सचिव सचिवों के साथ, रथी रथियों के साथ, घुड़सवार घुड़सवारों के साथ जूझ रहे थे। और हनुमान की शक्ति से माली को नष्ट हुआ देख परम पराक्रमी वज्रोधर उसके सामने आया। माली तो चूंकि बूढ़ा हो गया था और हनुमान जवान था, तो हनुमान से माली जो था हारने लगा, तो वह हारने लगा तो वज्रोधर जो था वो हनुमान के सामने आ गया। ये सारा याद रखना ठीक है जी। सब पूछा जाता है, जब परीक्षाएं होती ना तो पूछेंगे कि जब माली और हनुमान का युद्ध हो रहा था, तो जब माली हारने लगा तो कौन माली को बचाने आया ठीक है। तो वज्रोधर उसके सामने आ गया। चिरकाल तक युद्ध करने के बाद हनुमान ने जब उसे रथ रहित कर दिया, तब वह दूसरे रथ पर सवार हो हनुमान की ओर दौड़ा। तो वज्रोधर को भी हनुमान ने रथ रहित कर दिया, तो वह दूसरे रथ पर बैठ करके हनुमान की ओर दौड़ा। और अभ्युदय के धारक हनुमान ने उसे पुनः रथ रहित कर दिया, दूसरा रथ लेकर के आया। तो हनुमान ने वो रथ भी तोड़ डाला और उसके ऊपर वायु के समान वेगशाली अपना रथ चढ़ा दिया। पहले तो उसको रथ से नीचे पटक दिया, और जैसे नीचे पटका तो अपना रथ उसके ऊपर चढ़ा दिया। रथ जैसे चढ़ा तो वो राम नाम सत्य हो गया उसका, ठीक है। वज्रोधर जिसने जिससे रथ को खींचने वाले हाथियों के पैरों से चूर चूर होकर उसने रणांगन में ही अपने प्राण छोड़ दिए। अब अहंकार से भी रहित हो गया, यानी उसकी जो हूँ सांस थी ना, वो सांस चलना भी बंद हो गई। तदनंतर रावण का जम्बूमाली नामक प्रसिद्ध बलवान पुत्र, रावण का एक पुत्र था, नाम तो उसका जम्बूमाली, सुना कभी? सुन लो। रावण के पुत्र का नाम था जम्बूमाली, ठीक है। तो जम्बूमाली पुत्र जो था अपने पक्ष के लोगों की मृत्यु से कुपित हो तुरंत हनुमान के सामने लड़ने के लिए उद्यत हुआ। इतने खड़े होते ही अर्धचंद्र सदस्य बाण के द्वारा हनुमान की बानर चिन्हित ध्वजा से डाली। उसने एक बाण मारा तो हनुमान की जो ध्वजा लगी थी ना, वो ध्वजा टूट गई। तदनंतर ध्वजा के छेद से हर्षित हुआ हनुमान ने उसके धनुष और कवच को जीर्ण तृण के समान जर्जरता को प्राप्त करा दिया। जब उसकी ध्वजा टूटी तो हनुमान को भी क्रोध आया, और हनुमान ने उसको एक बाण मारा तो उसका क्या हो गया, धनुष भी टूट गया और कवच भी टूट गया, अर्थात उसका धनुष और कवच दोनों तोड़ डाले। तदनंतर मंदोदरी के पुत्र जाम्बूमाली ने तत्काल ही दूसरा मजबूत कवच धारण किया और तीक्ष्ण बाणों के द्वारा हनुमान के वक्ष स्थल पर प्रहार किया। उसने वो रथ जो रहता ना, तो उस रथ में रखे रहते 2 4 6 एक टूटा, उसने दूसरा कवच धारण किया और दूसरा धनुष उठाया, और धनुष उठा करके हनुमान की छाती पर वार किया सीधा। जो पहाड़ के समान अत्यंत धीर बुद्धि के धारण करने वाले हनुमान ने उन बाणों से ऐसा सुख का अनुभव किया मानो बाल नील कमल के मुरझाए हुए नालों के स्पर्श से उत्पन्न हुए सुख का ही अनुभव हो रहा हो। यानी वो बाण उसको छाती में लगा तो उसको कैसा लगा, किसी ने हमें फूल फेंक करके मारा तो उसको बाण ऐसा लगा जैसे कोई फूल मारा हो ना, तो कमल के फूल की जो नली होती ना, तो उसके जैसा उसको स्पर्श लगा। तदनंतर हनुमान ने षष्ठी के चंद्रमा के समान कुटिल बाण के द्वारा जम्बूमाली के रथ में जुटे हुए महाउद्धत 100 सिंह छोड़ दिए। वो जो जम्बूमाली का था ना, उसके रथ में कौन था, हाथी घोड़े नहीं थे, शेर थे। कितने शेर थे? 100 शेर थे। अब बताओ, देखा तुमने कभी ऐसा 100 शेरों का रथ है और वो भी शेर छोटे छोटे थोड़ी होंगे, बड़े बड़े शेर होंगे, अच्छे बड़े। हाँ देखो, आज से 50 साल पहले शेर, तुम लोग मैसूर गए हो, मैसूर गए कभी? मैसूर पैलेस देखा? अंदर गए? मैसूर पैलेस में
बड़े बड़े शेर रखे हैं। वहाँ का जो राजा था ना, उस राजा ने जो शिकार किया था, उन शेरों को, पहले के राजा अपनी बहादुरी के लिए शेरों का शिकार करते थे और उनको अपने घर में सजा के रखते थे। तो उसमें क्या हुआ, अंदर का सारा मांस निकाल के फेंक देते हैं और उसमें केमिकल भर देते हैं। मांस निकाल दिया और अंदर क्या भर देते हैं, केमिकल भर देते हैं। तो वो बिल्कुल अभी यदि तुम रात में चले जाओ तो डर जाओ, पूरे स्पष्ट सही का शेर, बड़ा सा शेर है, बड़े बड़े हाथी हैं, सब बने नहीं, पूरे अंदर खड़े के खड़े हाथी हैं। वो तुम लोगों को नहीं ले गए हो, हम लोग तो अंदर गए थे, बंदूकें रखी बड़ी बड़ी, तमंचा बंदूक तोपें सब रखी अंदर। समझ नहीं, अब वो सबको नहीं, वो समय भी नहीं जाए। हम लोग जब गए थे तो माता महाराजों को ही अंदर ले गए थे, श्रापों को उनने बोल दिया था, सब लोग बाहर रहे। तो अंदर वो स्टूल बना रखे उनने, हाथी के पैर का स्टूल, हाथी के पैर को काट के और उसमें वो भर दिया, तो उसका स्टूल रखा है, बड़े बड़े हिरन रखे, सब कुछ रखा हुआ है। तो उतने बड़े शेर जो है ना, वो शेर अब नहीं होते। 50 साल पहले जो शेर होते थे वो अब ख़त्म हो गए, समझे। तो ये तो चतुर्थ काल की बात है और रावण की बात है। तो उस समय तो कितने बड़े बड़े शेर होंगे। तो हनुमान ने क्या किया, एक धनुष मारा, तो जिस रस्सी से वो शेर बंधे थे वो रस्सी टूट गई। तो जैसी रस्सी टूटी तो वो 100 के 100 जो शेर थे वो यहाँ वहाँ दौड़ने लगे, समझ रहे। जिससे उससे जाम्बू माली के रथ में जते हुए 100 से छूट गए और जिसके मुख डालों से भयंकर थे, लाल लाल आंखें चमक रही थी, ऐसे उन सिंहों ने उछलकर अपनी सेना को बेवल कर दिया। अब ये जो है ना, रावण हनुमान जी बड़े बड़े जो योद्धा हैं, इनके पास शेरों से भी ज़्यादा बल था, सैकड़ों शेरों को। अब ये बताओ, जो अपने रथ में 100 शेरों को बांध सकता है तो वो कितना बलवान होगा। तुम तो एक बकरिया नहीं पकड़ हाँ, शेर तो ठीक, गाय वाली अम्मा के घर में गधा घुस जाए तो गधा को भी भगाना पड़े तो डंडा लेके आ। तो कहने का से क्या है कि जो आदमी 100 शेरों के रथ पे बैठा है तो उसके पास दम तो होगी, शक्तिशाली होगा, वो भी भयंकर शेर। और जो जैसे ही वो शिव शेर छूटे तो रावण की सेना बेबल हो गई। उस सेना रूपी सागर के मध्य में वे शेर बड़ी बड़ी तरंगों के समान जान पड़ते थे, अथवा अतिशय बलवान क्रूर मगरमच्छों के समान दिखाई दे रहे थे। तो वो शेर जो थे वो सैनिकों को मार मार करके खा रहे थे। चमकते हुए विद्युत दंड ने समूह का आकार धारण करने वाले उन सिंहों ने सेना रूपी मेघों के समूह को अत्यंत क्षोभ प्राप्त कराया और युद्ध रूपी संसार चक्र के बीच में सैनिक रूपी प्राणी सिंह रूपी कर्मों के द्वारा सब ओर से दुखी किए गए। घोड़े, मदोन्मत्त हाथी, रथों के सवार सभी लोग बेबल हो युद्ध संबंधी कार्य छोड़ दसों दिशाओं में भागने लगे। जब शेर यहाँ वहाँ भागे तो सबका ध्यान उस ओर चला गया, शेरों के ऊपर, ठीक है। तदनंतर यथायोग्य रीति से सब सामंतों के भाग जाने पर हनुमान ने कुछ दूर सामने स्थित रावण को देखा। जब सारे सामंत भाग गए तो रावण का सामना, हनुमान का सामना किससे हुआ, रावण से हुआ। सामने दूर पर रावण बैठा हुआ था तो हनुमान ने रावण को देखा। हनुमान ने रावण को देखा तो क्या होगा देखेंगे कल। ओम नमः सिद्धेभ्यः।